नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज बात करते हैं हरियाणा के जयचंदों। जयचंद को तो आप जानते ही होंगे, वही जयचंद जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी कर मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। और इतिहास गवाह है उसके बाद क्या हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ही जंग हार गए थे। कुछ इसी तरह के हालात हरियाणा में बने हुए हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद एक अजीब सी हलचल जो है पूरे बीजेपी में, हरियाणा सरकार में मची हुई है। और इसके पीछे की वजह ये है कि हरियाणा सरकार और बीजेपी का ये आरोप है, बहुत सारे अधिकारियों ने मिली भगत कर विपक्ष का साथ दिया है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के। इस तरह के आरोप अब लगातार लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों के साथ एक बड़ा तूफान हरियाणा में आया हुआ है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि हरियाणा में कांग्रेस ने बोगस वोटिंग कराई है। और इस सब के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ देने का काम किया। अब इस सब के पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अक्टूबर 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी को ऐसा लग रहा है कि क्या हरियाणा की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बदलकर क्या कांग्रेस की सरकार आ सकती है। एक वजह यह है कि ऐसे में कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों पे आरोप लग रहा है तो वो अपनी सेटिंग अब यहां से छोड़कर वहां करने की जुगत में जुट गए हैं। दूसरा ये देखा गया है कि लगातार जिस तरह से जाट नाराज चल रहे थे बीजेपी के साथ, तो ऐसे में क्या जाट अधिकारी कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस दौरान उस नाराजगी को अंदर खाते बीजेपी के खिलाफ दिखाया। एक वजह इस पर भी चर्चा हो रही है। इन सब के पीछे के जो तर्क है वो ये है कि मार्च 2024 से 25,000 बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी और ये काम हरियाणा भर में अलग अलग अधिकारियों ने किए, जिसकी जानकारी जब सरकार को पता लगी तो होश उड़ गए, क्योंकि 25,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकने से माहौल चुनाव के दौरान एक सरकार के प्रति नाराजगी का बना। लेकिन जब इस पर सरकार की तरफ से इन अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो तर्क ये दिया गया क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी इसलिए पेंशन रोक दी गई। लेकिन सरकार ने इस बात की तस्दीक चुनाव आयोग से कर ली है कि क्या अगर आचार संहिता लगी हुई है तो क्या ऐसे में किसी की पेंशन रोकी जा सकती। तो चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है जिन लोगों की पेंशन पहले से बनी हुई थी, अगर वो नई पेंशन नहीं बननी है तो रोकी नहीं जा सकती। तो एक वजह ये बताई जा रही है जो अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जाकर विपक्ष का साथ दिया। इसके अलावा दूसरी वजह बताई जा रही है कि बहुत सारे जिलों में किसानों की जो फसल थी उनकी पेमेंट नहीं की गई, वो पेमेंट भी रोक दी गई। पहले से ही किसान सरकार से, केंद्र सरकार से नाराज थे और ऐसे में किसानों की फसल की जो पेमेंट उन्हें समय पर नहीं मिली वो रोकी गई। उससे किसानों के बीच नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। इस सब के अलावा तीसरी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि अलग अलग जिलों में बहुत सारे लोगों के पास डिपार्टमेंट्स के नोटिस गए जिसमें कहा गया स्टिल्ट प्लस 4th फ्लोर के जिन्होंने इमारतें बनाई हैं उनके 4th फ्लोर को तोड़ा जाएगा। और इस तरह की खबरें अभी भी लगातार चल रही है जिसको लेकर अब सरकार की तरफ से सफाइयां भी दी जा रही है। तो ये तीन मुख्य ऐसे कारण रहे जिसके चलते बीजेपी सरकार को ये शक है कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर इस तरह का काम किया ताकि सरकार के प्रति, बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी बने और ये नाराजगी लोग वोट के जरिए दिखाने का काम करें। ये तीन वजह है जिसको लेकर अब लगातार बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने बाकायदा इन अधिकारियों की एक लिस्ट भी बना ली है जिन्होंने अलग अलग जिलों में अपने अपने पद पर रहते हुए सरकार यानी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ खेला करने का काम किया और विपक्ष का साथ दिया। इस सब के अलावा दूसरे जयचंद की भी बात करते हैं और ये दूसरे जयचंद है बीजेपी पार्टी के भीतर के लोग। आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी के सिटिंग एमपी जिन्हें टिकट नहीं मिला, इसके अलावा विधायक, जिला अध्यक्ष और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकसभा प्रत्याशियों का चुनाव के दौरान साथ नहीं दिया। अंदर खाते उनकी काट करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा सोनीपत के प्रत्याशी बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात के आरोप लगाए कि मौजूदा सांसद और उनके साथियों ने मिलकर उनकी काट करने की कोशिश की और इसकी भी लिस्ट अब बीजेपी तैयार कर रही है। तो क्या बीजेपी के जयचंदों की वजह से हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे विवाद और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।